हेलो दोस्तों, मास्टरमैन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल बिहार पुलिस से संबंधित क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी कहानी के लेखक हैं उन सभी को देखेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज वाला आप लोगों का क्लास यह रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन, भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत, जनतंत्र का जन्म के लेखक है रणधारी सिंह दिनकर, हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, हमारी नींद वीरेंद्र डंगेवाल है, और अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका, लौट कर आऊंगा फिर जीवानंद दास है, और मेरे बिन तुम प्रभु रेनर मरियका रिलके हैं। अब देखिए, यह जहां भी हाईलाइट किया गया है, टिक मारा गया है, वो समझिए कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ऊपर वाला 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये वीडियो देखकर एक बार पूछ करके इसको लिख लीजिए। एक बार लिख लीजिएगा तो एग्जाम में जाइएगा। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े रहते हैं एग्जाम में जरूर आता है कि ठीक लगता है कहीं ना कहीं देखे हैं, तो ऐसे करिएगा तो आप लोगों को जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में अभी समय नहीं है ज्यादा दिन, तो जरूर इसको एक दो बार देख लीजिए या फिर लिख लीजिए। एक बार देखते हैं। स्वदेशी के लेखक प्रेमधन, भारत माता सुमित्रानंद पंत, जनतंत्र का जन्म रणधारी सिंह दिनकर, हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, और हमारा नींद वीरेंद्र डंगेवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, और मेरे बिन तुम प्रभु रेनर मरियप्पा रिलके हैं। देखिए, हिंदी का सेकंड वॉल्यूम भी है सरकारी स्कूल में, तो सेकंड वाला में है कुछ कहानी। यह जो कहानी है यह रियल घटना पे आधारित है, अलग अलग राज्यों का है। जैसे कि यह कहानी जो है केरल का है, यानी कन्नड़ में लिखा, कन्नड़ कहानी है बोल सकते हैं। यह जो कहानी है उड़ीसा का है, यानी कि उड़िया कहानी है। यह जो घटना है गुजरात का है, यानी गुजराती कहानी है। यह घटना तमिलनाडु का है, यानी कि तमिल कहानी है। इसी तरह ये वाला जो कहानी है राजस्थान का घटना है, यानी कि राजस्थानी है। कहने का मतलब ये है कि यह रियल घटना पे आधारित है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछ देगा कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है श्रीनिवास। कहाँ का कहानी है, तो केरल की कहानी है। और इसके प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र यह मंगमा है, जो कि दही बेचा करती थी, और एक बहू थी जिसका नाम था नगमा। तो इन दोनों से रिलेटेड करके कुछ कहानी है जिसका ये प्रमुख पात्र है मंगमा। तो ये 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास, प्रमुख पात्र मंगमा, या बहू का नाम था नजमा। तो ऐसे ही याद करना है। दूसरा है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक है सातकोरी होता, और इस कहानी के प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। मां नामक कहानी के लेखक है ईश्वर पेपलीकर, जो कि गुजरात की कहानी है, और इसके प्रमुख पात्र है मां एवं मंगू, जो कि मंगू बचपन से ही गूंगी थी। तो इससे रिलेटेड कहानी है। चौथा नगर के लेखक है सुजाता, और जो कि तमिल का कहानी है, और इसके प्रमुख पात्र है पपाती जो थी बलाती अमाल की बेटी थी। पांचवा धरती कब तक घूमेगी, यह सावरदैया की कहानी है, जो कि राजस्थान की कहानी है, और यह इसके प्रमुख पात्र सीता थी। सीता की 3 बेटे थे। तो ऐसे करके यह कहानी है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये बहुत ही पांचों का पांचों यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कम से कम इसको तो जरूर याद रखिए कि दही वाली मंगमा के श्रीनिवास, ढहते विश्वास के सातकोरी होता, और माँ के ईश्वर पेपलीकर, नगर के सुजाता, धरती कब तक घूमेगी सावरदैया है। आगे इसका चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा सा लाइन कट गया है, जिसके कारण थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात ना, आप लोग इसको लिख जरूर लीजिएगा, आवाज जाता होगा जरूर। इधर वाला जो कहानी है क्लास 9 का कहानी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे फेमस सुने होंगे कि लाल पान की बेगम, ग्राम गीत, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं। यह जो कहानी है, कहानी का प्लॉट जो कि यह कहानी ही है, इसके लेखक शिवपूजन सहाय है, और भारत का पुरातन विद्यापीठ जो कि नालंदा है,
इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। ग्राम गीत का मर्म, इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लाल पान की बेगम, बहुत बारी क्वेश्चन आया है लाल पान की बेगम, यह कहानी है, कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला भारत चित्रपट मूल से सवाक फिल्मों तक, इसके लेखक अमृतलाल नागर है, जो कि यह एक निबंध है। अष्टावक्र, जो कि यह एक रेखा चित्र है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। पधारे महारे देश फीचर जो है, इसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। और मेरी यात्रा, जो कि व्यंग है, इसके लेखक शरद जोशी है। और निबंध के लेखक जगदीश नारायण चौबे। सुखी नदी का पुल, जो कि यह कहानी है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा में हेरफेर के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसको एक बार जरूर लिख लीजिए, और खासकर जहां पे हाईलाइट किया गया है इसको याद कर लेना है, जैसे कि ग्राम गीत का मर्म लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लाल पान की बेगम जो की कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु, मेरी यात्रा शरद जोशी, निबंध के लेखक जगदीश नारायण चौबे, और सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर। इधर देखिएगा, यह क्लास 11th का है। क्लास 11th, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो जरूर पता होगा आपको। पुष्किरात के लेखक है प्रेमचंद। कविता की परख, इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। और आंखों देखा गदर, यह विष्णु भट्ट गोडसे के है, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया है। और यही कहानी को हिंदी भाषा में अमृतलाल नागर ने प्रस्तुत किया है। अमृतलाल नागर। बेजोड़ गायिका, जो कि लता मंगेशकर के बारे में कहा गया है, लिखा गया है बेजोड़ गायिका, इसके लेखक है कुमार गंधर्व। और चलचित्र के लेखक है सत्यजीत राय। मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक भोला पासवान शास्त्री हैं। और सिक्का बदल गया है, इसके लेखक कृष्ण शोभती। उत्तरी स्वप्न परी, जो कि हरित क्रांति से संबंधित है, इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और एक दीक्षांत भाषण, यह हरिशंकर परसाई की कहानी है। उसके बाद सूर्य के लेखक ओदोलेन स्मेकल। और भोगे हुए दिन, यह मेहरू निशा परवेज का है। गांव के बच्चे की शिक्षा, यह कृष्ण कुमार का है। अब इसको खासकर इसको जरूर याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं। पुष्किरात प्रेमचंद, कविता की परख रामचंद्र शुक्ल, आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोडसे, चलचित्र सत्यजीत राय, मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री, और सूर्य के आंदोलन स्मेकल। तो ऐसे करके इसको जरूर याद करिए या फिर लिख लीजिए, जैसे हो याद जरूर होना चाहिए। क्लास 12 को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो देखते हैं। बातचीत, जो कि एक निबंध है, इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, जो कि कहानी है, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण है, नारा भी है, यह एक संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। और रोज, जो कि यह एक कहानी है, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। और अर्धनारीश्वर, जो कि ललित निबंध है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और एक लेख और एक पत्र, यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ओ सलानी राग, यह एक यात्रा वृत्तांत है, जगदीश चरण माथुर का। और सिपाही की माई के कांकी है, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और प्रगति और समाज, जो कि एक निबंध है, इसके लेखक नामवर सिंह है। और जूठन आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए, जहां हाईलाइट है इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि दिमाग में रहे। एक बार रिपीट करते हैं, देखिएगा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, रोज के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, सिपाही की मां मोहन राकेश, और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऐसे करके आप लोग भी जरूरी इसको याद रखिएगा। और हो सके एक बार लिख जरूर लीजिए, लिखिएगा, दिमाग में रहेगा, एग्जाम में जाएगा जरूर 100% यह सही हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो इसी तरह आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो डेली एक वीडियो आपके लिए बन जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।